Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the interpretation of statute. What is this thing? ये interpretation of statute क्या है? या फिर अगर हम बात करें rules of interpretation तो ये सब क्या है? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब कि अगर देखो कोई जजमेंट आई है, कोई भी लॉ है और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड लिख दिया गया, मान लीजिए लाई लिख दिया गया या फिर मान लीजिए स्टे लिख दिया गया, ठीक है। तो अब ऐसे वर्ड्स को हम किस तरह से क्या करेंगे, किस तरह से समझेंगे? बिकॉज देयर आर मेनी वर्ड्स, बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो उनका एक अलग मीनिंग होता है और लॉ की टर्म्स में बात करें तो उनका एक अलग मीनिंग होता है। और इवन लॉ में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक ही वर्ड का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे अलग अलग मीनिंग होता है। तो जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो फिर हम उसको किस तरह से उसका मतलब समझे, क्या हम उससे कंक्लूड करें चीजों को, तो ये हमारा बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। तो हम आज की सेशन में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाई आई हैव टोल्ड यू, ये वर्ड्स मैंने आपको क्यों दिए, लाई और स्टे। अब अगर लाई का मतलब समझो, लाई एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लाई से आपको एकदम से दिमाग में क्या आ रहा है? झूठ। तो लाई से मतलब आता है झूठ। बट जब बात करते हैं हम लाई डाउन, तो लाई डाउन क्या होता है? लेट जाओ, लाई डाउन, ठीक है। स्टे, स्टे आप कहते हो, आप हमेशा अपने जो पार्टनर्स होंगे उनको कहते होंगे जस्ट स्टे विद मी, ठीक है। तो स्टे विद मी हमेशा कि प्लीज मेरे साथ रहिए, मुझे छोड़ के मत जाइए, डोंट लीव मी, जस्ट स्टे विद मी। बट अगर लॉ के टर्म्स में बात करें तो स्टे ऐसा नहीं होता। स्टे को क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी प्रोसेस चल रही है, इंजंक्शन की प्रोसेस है या फिर कोर्ट की कोई प्रोसेस चल रही है, उस पर स्टे लगाना, उस चीज पे रोक लगा दी गई, कोई ऑर्डर पास हुआ उस पर स्टे लगा दी गई, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग वर्ड्स आ जाते हैं और उनके अलग अलग मीनिंग आ जाते हैं। तो इस सेशन में हम उसी ये जो सारी की सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों के मन में, उसको हम दूर करने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले देखिए, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, राइट। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन मीनिंग के बारे में। क्या लिखा है कि ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है? लेटिन टर्म इंटरप्रिटेरी, इंटरप्रिटेरी से ये डिराइव हुआ है टर्म, मतलब जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू एक्सप्लेन, एक्सपाउंड, अंडरस्टैंड, ट्रांसलेट। कोई भी पर्टिकुलर थिंग को अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो, हम ऐसे ही कहते हैं ना, देखिए जनरल सेंस में बात करें कि हम कई बार गुस्से में या फिर हम कई बार नॉर्मली भी कुछ कह देते हैं किसी इंसान को, फिर हम बाद में क्या कहते हैं कि आपने इसको गलत इंटरप्रेट किया, मैंने इसको किस और लहजे में कहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, दूसरे पर्सन ने इसको किसी और तरीके से समझा और मैंने किसी और तरीके से कहा था। तो यही तो इंटरप्रिटेशन है कि आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जनाब देखो, इंटरप्रिटेशन करनी है तो एक लॉ के टर्म्स के अकॉर्डिंग करनी है, तभी आपको प्रॉपर रूल्स दे दिए गए हैं कि इन रूल्स को अप्लाई कीजिए और उस अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है। बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए अगर लोअर कोर्ट्स हैं तो वो किसी बात को अलग से इंटरप्रेट कर देते हैं, लेकिन जब वो चीज हाई कोर्ट में चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसके रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज which has been used in the statute. Various sources used are only limited to explore the written text and clarify what exactly has been indicated by the words used in the written text or statute. अब आप एक चीज आप बोलोगे कि मैम अगर वर्ड ही निकालना है, वर्ड का मीनिंग ही निकालना है, तो आप क्या करोगे? हम डिक्शनरी देख लेते हैं, डिक्शनरी का जो वर्ड होता है उसको हम देख लेते हैं, उसकी तरह से कर लेते हैं काम। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और जनरली लॉ की बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक किसी वर्ड का मीनिंग निकाल रहे हो, आपने डिक्शनरी निकाली और बस वही मीनिंग को आप अप्लाई कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जरूरी ही नहीं है ऐसी चीज होगी, राइट। तो इसी चीज को हम यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तभी ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंटरप्रिटेशन के साथ ना एक वर्ड आता है कंस्ट्रक्शन। दो चीजें होती है, इंटरप्रिटेशन एक अलग चीज होती है, कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज होती है। बच्चे हमेशा इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है। आई राइट इट डाउन। देखिए, एक तो इंटरप्रिटेशन हमें पता लग गया, एक होता है कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब कि आप क्या मीनिंग निकाल रही हो, ठीक है, किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब कि आप उससे क्या कंक्लूड कर रहे हो। कोई आपके पास सेंटेंस है, उसका आपने एक मीनिंग लिखा दिया, लेकिन व्हाट आर यू कंक्लूडिंग विद दैट थिंग, दैट इज व्हाट यू कॉल कंस्ट्रक्शन। और इंटरप्रिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इंटरप्रिटेशन का। वैसे तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया कि लेजिस्लेचर,
सिर्फ एक वर्ड का एक प्लेन मीनिंग आप निकाल रहे हो ऐसा नहीं है। देखो आपको लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखना पड़ेगा। कोई भी आपके एक्ट, आपको सीपीसी आपके सामने रख दिया, आईपीसी आपके सामने रख दिया, एविडेंस एक्ट आपके सामने रख दिया है, वो लेजिस्लेचर आपको क्या बात कहना चाह रहा है, उसका क्या इंटेंशन है उस बात को कहने के पीछे, आपको वो निकाल कर देना है, राइट। कन्वेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड इन द लैंग्वेज यूज, और जो भी लैंग्वेज यूज की गई है उस स्टैट्यूट में उसको आपको प्रॉपरली बताना है। उस ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है वही चीजों को बताता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया। अब अगर हम बात करते हैं, अब हमारा बेसिकली स्टार्ट हो जाता है रूल्स। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, देयर आर मेनी रूल्स रिगार्डिंग टू रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो उसमें से हम कुछ बात करेंगे। अब देखिए लिटरल और ग्रामेटिकल रूल क्या बात करता है, कि यहां पर बात की गई कि कोई भी आप कोई एडिशन नहीं करोगे या फिर किसी भी बात को आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। एक प्रॉपर अगर वर्ड दे दिया गया है, एक प्रॉपर सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, कि ही विल यूज दैट थिंग, ठीक है, तो उस ही विल यूज दैट थिंग को आप उसमें कोई वर्ड आप अपने अकॉर्डिंग नहीं डालोगे या फिर कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करो कुछ चीजों को, ये लिटरल और ग्रामेटिकल यूज बनाता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट, अब कंस्ट्रक्शन, अब देखो कंस्ट्रक्शन की कंक्लूड करने के लिए जो जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसी को ही आपको उसी की तरह से आपको कंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने वर्ड्स अप्लाई कर दिए और आपने कुछ और ही उसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। ओनली वन मीनिंग शुड बी डिराइव फ्रॉम द स्टैट्यूट, एक मीनिंग ही डिराइव होना चाहिए स्टैट्यूट से। अपनी मर्जी करने लग गए, अपने अकॉर्डिंगली वर्ड्स डालने लग गए तो कुछ और ही इंटरप्रेट कर दोगे, कुछ और ही कंस्ट्रक्शन में ले आओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिटरल और ग्रामेटिकल रूल कहता है। नेक्स्ट हमारा है मिसचीफ और प्रपोजिव कंस्ट्रक्शन। मिसचीफ हमारा क्या कहता है, मिसचीफ रूल कहता है कि देखो ऐसा है, कई बार लॉ में भी क्या हो जाता है, कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ सेंटेंस में डिफेक्ट हो जाता है, किसी स्टैट्यूट में डिफेक्ट आ गया, किसी प्रेसिडेंट में डिफेक्ट आ गया, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको किस तरह से डिटरमाइन करना है, ये रूल ये बताता है। अ रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन लेजिस्लेचर इंटेंशन, और वहां पर भी अगर कोई मिसचीफ हो गया, मिसचीफ एक तरह से शरारत होती है, ठीक है, कोई डिफेक्ट आ गया किसी भी लॉ में, तो आपको क्या करना है, उस लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखना है। गलती किससे नहीं होती, भगवान थोड़ी ना है हम, ठीक है, कि गलतियां नहीं होंगी, इंसान तो वैसे भी कहते हैं गलतियों का पुतला है। तो अगर कोई गलती आ गई जनाब, कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसको आपको क्या देखना है कि पर्सन का इंटेंशन क्या था। एक नॉर्मल भी बात करें, जनरल लाइफ में भी बात करें, तो हमसे गलतियां कितनी होती हैं, बट हम यही कहते हैं ना कि हमारा आप इंटेंशन देखिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, बट सॉरी अगर मेरी वजह से आपको कुछ गलत, अगर आपको लग गया कि गलत हो गया, तो आपको भी क्या देखना है, आपको लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखना है, राइट। ये रूल ये बात करता है। नेक्स्ट आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल स्पेसिफिकली कहता है कि आपको नेचुरल मीनिंग देखना है स्टैट्यूट का। जो स्टैट्यूट ने, जो लॉ ने लिखा है, उसका नेचुरल मीनिंग क्या बनकर आता है, तभी इसको गोल्डन रूल कहना जाता है, कि हमेशा ये आपको ज्यादातर अप्लाई करना है कि नेचुरल मीनिंग उसका क्या है। बट इफ, लेकिन अगर इंटरप्रिटिंग नेचुरल मीनिंग लीड्स टू एनी सॉर्ट ऑफ एब्सर्डिटी और absurdity और hardship, तब क्या होगा, तब कोर्ट जस्ट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ इनजस्टिस और absurdity cause and no further prevent the consequence। एक सबसे पहले कि नेचुरल मीनिंग देखना है, लेकिन अगर उस नेचुरल मीनिंग को कंक्लूड करते हुए वो नेचुरल मीनिंग ऐसा निकल गया कि जिससे एब्सर्डिटी आ गई, कुछ हार्डशिप आ गई, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उस तरह से नहीं अप्लाई करोगे। फिर जो कोर्ट है, जो कोर्ट देख रही है उस लॉ को, वो उसको मॉडिफाई कर सकती है कि किस तरह से हमको ऐसा भी हार्डशिप तो क्रिएट नहीं करनी है ना चीजों से, ठीक है। तो उस चीज में क्या होगा, उसमें फिर कोर्ट क्या करेगी, उस रूल, उसमें वो जो भी सेंटेंस होगा उसको मॉडिफाई कर देगी। नेक्स्ट रूल की बात करें, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, हार्मोनियस मतलब चीजों को इकट्ठा कर कर लेकर चलना, इकट्ठा करके लेकर चलना। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि स्टैच्यूट में क्या हो जाता है, लॉ में क्या हो जाता है, एक ही बात अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है, ठीक है, कि जो दो और मोर प्रोविजंस जो है एक ही स्टैच्यूट की, वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर देती हैं कई बार, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा सिनेरियो होता है। तो उस केस में क्या बोला है, उस केस में कोर्ट ने कहा है कि दोनों को कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों को साथ में आपको हार्मनी बनाकर चलना है, दोनों को साथ में, और उसके बाद जो भी उसका मतलब आएगा वो आपको निकालना है। इफ पॉसिबल विल ट्राई टू कंस्ट्रू द प्रोविजंस इन सच अ मैनर एज टू गिव इफेक्ट टू बोथ द प्रोविजंस बाय मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन द टू। दोनों को इकट्ठा लेकर चलोगे,
ठीक है, दोनों को, और उसके बाद में मीनिंग आप कंक्लूड करोगे। अगर आपकी एक ही स्टैट्यूट की एविडेंस एक्ट में ऐसी भी बातें, कई बार ऐसी चीजें हैं अलग अलग लॉज में ऐसी बातें होती है, मान लो एविडेंस एक्ट है, दो प्रोविजंस है, वो अलग अलग बारे में बात कर रही है, स्टैट्यूट तो एक है, अब इन दोनों को आप साथ में लेके चलोगे और फिर जो कंक्लूड होगा वो आप पढ़ोगे, तभी तो कहा जाता है, तभी कहा जाता है कि देखो रिलेट करके पढ़ना होता है। जब भी आप सेक्शंस पढ़ते हो, जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हो, उसके सेक्शंस पढ़ रहे हो, प्रोविजंस पढ़ रहे हो, तो आपको रिलेट करनी होती है कि अच्छा इस सेक्शन में ये बात की गई, लेकिन मैंने ऐसी ही बात किसी पुराने सेक्शन में भी देखी थी, या फिर मैंने किसी और लॉ में भी ऐसी बात देखी थी। तो जब ऐसे रिलेट करके चलोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, कि यहां पर क्या बात की गई कि देखिए, रूल स्ट्रेसेस अपॉन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर टू ब्रिंग अप द स्टैट्यूट एंड सेंसिबल एंड नॉट द प्राइमा फेसाई मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, कि किस तरह से जो स्टैट्यूट अगर आया तो क्यों आया, उसका इंटेंशन क्या था उस स्टैट्यूट को लाने के पीछे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया, तो इनका इंटेंशन क्या था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का देखो, अगर देखिए जाए ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं अगर उनके साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है बाय द सेलर्स, तो उसको क्या करना है, उसको ठीक करना है। तो अब देखिए ये है एक स्टैट्यूट को लाने का इंटेंशन, तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता कि प्राइम अफसाई आपने बस मीनिंग देख लिया, उसका इंटेंशन आपको देखना होना चाहिए, तभी स्टैट्यूट का प्रियम्बल आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। प्रियम्बल में लिखा होता है कि ये एक्ट बेसिकली आया क्यों है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट तो क्या, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मतलब ये हमने सारे आपको रूल आज जो है हमारे, जो चार पांच हमने पांच छह रूल जो है वो कवर कर लिए। वैसे देयर आर मेनी और भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन जो हमने बेसिक जो इंपॉर्टेंट रूल है वो हमने कवर कर लिए इस पूरे सेशन में, राइट। तो इस तरह से हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बात करता है कि क्यों, आखिर जब भी कंफ्यूजन होती है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोविजन को कैसे पढ़ना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज रूल्स। इन रूल्स को आप दिमाग में रखिए, उसके बाद में जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस सेशन का आपके लिए यही महत्व था। देखो ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आ जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कई बार आ जाता है एग्जाम्स में, पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके रूल्स पूछ लिए जाते हैं, छोटा छोटा बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब छोटा सा शॉर्ट नोट आ जाता है कि लिटरल और ग्रामेटिकल रूल क्या होता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो देखिए आपके पास पूरा सेशन है इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनके बारे में प्रॉपर पता लग गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। एंड इफ यू वांट पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक आप लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए गाइस। थैंक यू सो मच।